श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यदर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी महातीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वतंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के परिप्रेक्ष्य में गुरु स्मृतियों से, यादों से यही भाव हम प्रेषित करते हैं आचार्य भगवंत के लिए। एक गुरु ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक गुरु ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक मन ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या, एक मन ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या। मैं धूल हूँ और तू है गगन, मैं धूल हूँ और तू है गगन, कैसे छुए हम तेरे चरण, कैसे छुए हम तेरे चरण। लाख बंधन यहाँ, लाख बंधन यहाँ, दिल में भक्ति पले भी तो क्या, एक गुरु ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक मन ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। संग तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, सारी दुनिया
चले भी तो क्या, एक गुरु ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक मन ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या, चरणों में रह कर जो रो लेते हम, चरणों में रह कर जो रो लेते हम, वो आंसू नहीं थे मोती से कम, लाख आंसू बहे चरण तेरे नहीं, लाख आंसू बहे भी तो क्या, एक गुरु ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक मन ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या, एक गुरु ना मिला। आचार्य भगवंत ने श्रमण शतक में आचार्य कुंद कुंद स्वामी को नमन करते हुए कहा है, हे कुंद कुंद मुनि भव्य सरोज बंधु, हे कुंद कुंद मुनि भव्य सरोज बंधु, मैं बार बार तुम पाद सरोज बंधु, मैं बार बार तुम पाद सरोज बंधु, सम्यक के सदन हो समिता सुधाम, सम्यक के सदन हो समिता सुधाम, मैं बार बार तुमको करता प्रणाम, मैं बार बार करता तुमको प्रणाम। अद्भुत रस से भरे ये बसंत तिल का छंद, जिसकी समझ वही इसका रस और रस का पान कर सकता है। हमें अपनी समझ को प्रकट करने के लिए माँ जिनवाणी की शरण में आचार्य भगवंत के सूत्रों से उस रस के रहस्य को खोलना होगा, क्योंकि रहस्य आत्म तत्व में है और उस रहस्य को खोलने के लिए ये जिनवाणी है। गुरु वर्णम के गवाक्ष से एक बार किसी बहन ने आचार्य जी से कहा, हमारी तेला 3 उपवास करने की भावना है, तेला करने की भावना है। आचार्य ने कहा, संसार सागर तैरने की भावना नहीं है क्या? तो उसने कहा, आचार्य जी आपकी शरण में आ चुके हैं तो ये तो निश्चित है कि तेला करें या अकेला करें, संसार से अवश्य ही तैरने का साधन, माध्यम, नाव, नाविक आप हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे आचार्य जी एक शब्द बोल करके किसी की जिंदगी को इतना खुशियों से, आनंद से और अद्भुत अनुभूति से भर देते थे। ये तो आप सभी को पता है। अगर आचार्य जी ने आपको आशीर्वाद दिया तो कितना अच्छा लगता था, और अगर देख के आशीर्वाद दिया हो तो और कहना क्या, और अगर आपके ही चौके में आपको ही विधि बना करके आ जाए तो, और फिर आप ही से अंजलि खुलवाएं तो उस आनंद का कोई ठिकाना किसी ठेकेदार के पास भी नहीं मिल सकता। ऐसा आनंद, जो आनंद गुरु के
चरण सानिध्य में, चरण सन्निधि में और उनकी दृष्टि में और उनके आशीर्वाद में और उनके देने के इस क्रम में जो आनंद था। तो आचार्य भगवंत स्वामी समंत भद्र जी का ये रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथराज है, जो श्रावकों के भीतर व्यर्थ की ग्रंथियाँ पड़ी हैं। ग्रंथि का मतलब गांठ, और गांठ किससे बंधती है? परिग्रह से। परिग्रह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक अंतरंग परिग्रह और एक बहिरंग। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का और अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का। पेट के लिए आवश्यक इतना चलेगा व्यवहार में, लेकिन पेटी के लिए अनावश्यक अनर्थ दंड, प्रज्ञा अपराध, नीति से क्वचित कदाचित चल सकता है, लेकिन उसके लिए उसी के लिए अपने जीवन में परिग्रह की गांठ को लेकर के हाय हाय करना आचिष्ण का नहीं चलेगा। ये हाय हाय ग्रंथि का फल है, ग्रंथियों का फल है, परिग्रह का। लेकिन हाय 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 के स्थान पर क्या कहो? हाय। क्या हाय? तुम हो कि नहीं? बस जो हम हैं उसी की खोज में और उसी की खोद करो। दुनिया की खोद करने की आवश्यकता नहीं, ना खोज करो, ना खोद करो और ना खेद करो, तो बहुत अच्छा होगा। चूँकि समंतभद्र स्वामी ने इस रत्न करंडक श्रावकाचार्य जैसे ग्रंथ राज को श्रावकों के सम्यक दर्शन में कहीं गांठ ना पड़ जाए, क्योंकि आचार्य की मूक माटी कहती है कि कुएं से पानी खींचना है और रस्सी में गांठ होगी तो गांठ बाधक बनेगी। ऐसे ही हमारे भीतर राग देश की अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन, ये कसायों की गांठ है। अनंतानुबंधी की गांठ से तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही नहीं सकता, वो तो मिथ्या दृष्टि का है। लेकिन अगर हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है तो वो गांठ ना आ पाए भूल करके भी, तो हमें ना अनंतानुबंधी क्रोध, ना अनंतानुबंधी मान, ना अनंतानुबंधी माया और ना ही अनंतानुबंधी लोभ, ये कुछ भी नहीं हमारी जीवन जिंदगी की गांठ में सम्मिलित हुए ना, नहीं तो द्रव्य से भगवान का दर्शन रह जाएगा, भावों से सम्यक दर्शन चला जाएगा। पहले तो हमें ये परीक्षण करना है कि हमारे पास 8 अंग हैं कि नहीं, कि हम बिना अंग के हैं। एक ही अंग ना हो तो मनुष्य की शोभा समाप्त हो जाती है। तो हमें इन 8 अंगों को सम्यक दर्शन का परीक्षण करने के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रदर्शन नहीं, क्या ये सम्यक दर्शन प्रदर्शन नहीं है, ये आत्म दर्शन का कारण है। इसलिए 8 अंग हमारी मजबूरी नहीं। सुन रहे हो सब लोग कि नहीं? जो बाहर से भी आए हैं, वैसे सभी बाहर से हैं यहाँ, डोंगरगांव वाले भी, डोंगरगढ़ वाले भी बाहर ही से हैं, लेकिन फिर भी ये बाहर के नहीं कहलाते, क्योंकि क्षेत्र इनकी धरोहर है, इनकी गोद में है और इनके अधिकार में है। वैसे तो पूरी दुनिया का अधिकार होता है तीर्थ क्षेत्रों पर, धर्म क्षेत्रों पर, धर्म स्थानों पर, लेकिन एक जिम्मेदारी का जब हम आकलन करते हैं तो ये तो चंद्रगिरी महातीर्थ के द्वार हैं डोंगरगढ़ वाले। अनंत अनंत जन्मों का पुण्य है, गुरु मिल जाए तो अनंत अनंत जन्मों का पुण्य है, और गुरु की शरण में पहुंच जाओ तो अनंत अनंत गुणित पुण्यों का। और अगर गुरु जैसा कहते हैं वैसा करने लग जाओ तो फिर तो कहना ही क्या, ऐसा भाव बना रहे। और जो बाहर से आए हैं उनके क्या कर्तव्य हैं? इनकी जिम्मेदारी में
खुद को भी ऐड कर देना, और ऐसा ऐड करो कि इस क्षेत्र की तरक्की, इस क्षेत्र की पूर्णता जो आचार्य जी जैसा चाहते थे, आचार्य जी का जैसा संकेत था, उसमें आपका भी सहयोग अपेक्षित है। क्योंकि जिन शासन का महात्म्य, महिमा, गरिमा मंडित ये जिन शासन आप श्रावकों के माध्यम से है, ये बंटवारा नहीं है, ये क्षेत्र सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों का हो, हाँ छत्तीसगढ़ की धरती पर है। और धरती का उल्टा कर दो तो आचार्य जी कहते हैं तीर्थ, तीर्थ बन जाएगा ना, तीर्थ, अब तो धरती तीर्थ ही बन जाएगा ना, तीर्थी। लेकिन व्याकरण से सब चलता है, व्याकरण से हम उसको तीर्थ भी बना सकते हो। धरती से ही तो तीर्थ बनते कि नहीं? कोई आसमान में तीर्थ आजकल देखा, आज तक देखा किसी पुराण ग्रंथ में कि धरती पर तीर्थ ना, आसमान में तीर्थ की उत्पत्ति हुई हो? किसी को अधिकार नहीं है, न देवों को, न त्रयंचों को, न नारकियों को। इस तीर्थ का साक्षात्कार करने का सौभाग्य मनुष्यों को है, और निकट में पहुंचने का भी सौभाग्य, और प्रभु सम बन जाने का सौभाग्य भी मनुष्य। तुम कौन हो? मनुष्य हो ना, और कोई तो नहीं होना। क्योंकि आचार्य जी कहते हैं, क्या कहूँ, आज का युग साक्षर है। क्या है? आज का युग साक्षरा। उल्टा कर दो तो उलट अपनी बुद्धि को उल्टाना तो है ही नहीं, बल्कि उल्टी बुद्धि को क्या कर देना है? सुलटाना। तो कौन सुलटा सकता है? तो हमें समंत भद्र जी ने कहा है, अगर सम्यक दर्शन आपके अधिकार में है तो ये तीर्थ है, ये जिनबिंब, ये जिनालय, ये इतने दिन नहीं लगते समाधि स्थली को बनने में भी। पता नहीं, ऐसा युग का कमजोर पुण्य है कि बहुत धीरे धीरे अच्छे कार्यों को धीरे धीरे करता है, और पाप के कार्यों को कैसा भी हो, घर में आज ऑर्डर मिल गया है, अच्छे से अच्छा मकान चाहिए, एसी व्यवस्थाओं के साथ चाहिए, कैसे भी लाओ, लेकिन आय नहीं है, व्यय बहुत है, हम कुछ नहीं जानते हैं। आचार्य जी का कहना है, जैसे भी हो वैसे लाओ। इसीलिए तो अन्य आय लाते हैं और लोग घर का काम कर लेते हैं। हम भी भगवान से, चंद्र प्रभु भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र हो जाए अद्भुत अद्वितीय, इसकी निर्माण रचना से ये हमेशा आचार्य श्री जी के उन अनुभूतियों को, साधना को, ये प्रत्येक पल उस दृश्य से साक्षात अनुभूत करा सके। तो यहाँ पर बाहर से भी आए हुए हैं, सबके कर्तव्य बनते हैं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए बराबर आप लोग सहयोगी रहें। इस क्षेत्र पे अनेक प्रकल्प खड़े हुए हैं आचार्य भगवंत के। जैसे आचार्य ने कभी ऐसा नहीं कहा, वो तो हम भक्तों की, क्या हम भक्त लोग बोलते, आचार्य ने कभी नहीं बोला कि कोई क्षेत्र अधूरा है तो अपने प्रवचनों में कभी धन दौलत, ये तो ट्रस्टी लोग कहते थे। आचार्य जी की चर्या, आचार्य जी का साधना का पक्ष और आचार्य जी की वाणी देशना का पक्ष एक अद्भुत ही होता था, जो कि आकर्षित हो जाते थे सब लोग। देवता तक इस चर्या से और ऐसी व्यक्तित्व की देशना से भाव विभोर हो जाते थे, और वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अपनी मानसिकता को
तैयार करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते थे। तो सुमंत्र भद्र जी का यही कहना है कि अगर तुम सम्यक दृष्टि हो तो हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि बाहर के कार्यों को बाद में, गृहस्थ जीवन में पंचेंद्रिय के विषयों को बाद में, लेकिन विषयातीत ये त्याग के प्रतीक क्षेत्रों को पहले। ऐसी पूंजी है ये, इससे अर्थ का इनकम नहीं, परमार्थ की इनकम है। चाहते हो, लेकिन अर्थ की तुला पर परमार्थ तुल नहीं सकता। हम सम्यक दृष्टि अर्थ से धर्म को ना तोलें। तो माता जी फिर आप ही ने तो कही है क्षेत्र के विकास के लिए, सुनो हम परमार्थ नहीं तोल रहे हैं, लेकिन यह परमार्थ लोगों को परम अर्थ देता रहे, इसके लिए आप गृहस्थ जीवन में 24 घंटे आरंभ सारंभ करके पाप उपार्जित करते हैं, और इस पाप उपार्जित को कम से कम ढीला करने के लिए, पाप के फल को अनुभाग शक्ति कम करने के लिए आलोचना भी पढ़ते हो ना। और आलोचना के साथ साथ ही भगवान पाप तो 24 घंटा है, कम से कम अपने जीवन में ये जड़ दौलत कमाई है, इससे जुड़ी आत्मा में जो राग की परिणति है, कम से कम त्याग करें तो त्याग राग का भी होगा। धर्म ध्यान है क्या? धन कमाना कर्तव्य है, व्यवसाय है, लेकिन धन को सत पात्रों में, सत स्थानों पर त्याग करना, छोड़ना, ये हमारा धर्म है। हम सब कुछ छोड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ तो छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार की भावना के साथ आज हम 8 अंगों में प्रसिद्ध होने वाले, वैसे तो कोई ऐसा नहीं कि अकेले निसंकित अंग में अंजन चोर हुआ हो, पर मुख्यता क्या, ये मुख्यता को लेकर के है। तो यहाँ पर स्वामी समंत्र भद्र जी कहते हैं, तावदंजन चौरोंगे, तावदंजन चौरोंगे ततोऽनन्तमति स्मृता उद्यायनस्तृतीयेऽपि तुरीये रेवतीमता ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो वारिसेणस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्षितां गतौ। तावदंजन चौरोंगे, हाँ बोलो। हाँ, तावद अंगे अंजन चौरहा। प्रथम तावद क्रम से प्रथम अंग में अंजन चोर अर्थात निसंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ, स्मृत है। ततः अनंतमति स्मृता, उसके उपरांत दूसरे अंग में निकांक्षित अंग में अनंतमति स्मृत है। हाँ, उद्यायनस तृतीयेपि, और तीसरे अंग अर्थात निर्विचिकित्सा अंग में उद्यायन राजा। तुरीय रेवती मता, और चौथे, तुरीय का मतलब होता है चौथे अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती मता माना गया है। हाँ, तथा उसके उपरांत जिनेन्द्र भक्तः, हाँ, उपगुहन अंग में जिनेन्द्र भक्त, और पांचवा अंग हो गया ना उद्यायनस। हाँ, उसके उपरांत जिनेन्द्र भक्त कौन से अंग में? उपगुहन अंग में। पांचवें उपगुहन अंग में जिनेन्द्र भक्त,
और छठ में स्थितिकरण अंग में वारिसेण ततः परा। इसके उपरांत विष्णुश्च वज्रनामाच प्रभावना वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि और प्रभावना अंग में वज्रनामा वज्र कुमार शेष योर लक्ष्यताम गतहु। हाँ, इस प्रकार से शेष सप्तम और अष्टम का हो गया। अष्टम अंग में विष्णु कुमार, सप्तम अंग में विष्णु कुमार और अष्टम अंग में वज्र कुमार मुनि लक्ष्यताम प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ये एक एक अंग में मुख्यता को लेकर के हैं, लेकिन अगर किसी के पास सम्यक दर्शन है तो उनके पास 8 अंग होंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये 8 अंग के प्रसिद्ध होने वाले यहाँ पर नाम आपके बीच में रखे गए हैं। ये इनकी कहानियाँ भी आप लोगों को स्मरण में होंगी। अंजन चोर की, निकांक्षित अंग में अनंतमती की, कैसी 8 वर्ष की उम्र में माता पिता ने अष्टानिका में व्रत लिया, ब्रह्मचर्य व्रत, तो ये 8 वर्ष की कहती हमारा भी। अब बड़ी हो गई, उस समय कहा तब तो बड़ी हो गई। उसके बाद माता पिता विवाह का प्रस्ताव रखते हैं तो कहती नहीं मेरा तो ब्रह्मचर्य व्रत है। उसने कहा बेटा कहाँ, वो तो अष्टानिका पर्व का लिया था। बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। क्या ऐसा तो हमने ना, महाराज ने, किसी ने भी नहीं कहा था कि ये अष्टानिका का है। इसलिए मैं, अर्थात उसने संसार से निकांक्षित अंग, कोई आकांक्षा नहीं संसार की। कैसा होता था पहले, कितनी परिणति शुद्ध और पवित्र होती थी, और माता पिता भी कैसे संस्कार डालते थे। तो इस प्रकार का तो चोर का तो अद्भुत है ही, चोरी पूरी कहानियाँ। अच्छा, तो एक एक अंग की कहानी को सुनाएंगे। यहाँ पर आज तो अनंतमती माता जी की कहानी सुना दी, निकांक्षित अंग की। अनंतमती भी अपने माता पिता की इकलौती छोटी सी 8 वर्ष की बेटी, महाराज जी का सानिध्य मिलता है तो उनके माता पिता अष्टानिकाओं में ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प करते हैं। तो ये अनंतमती भी उस समय कह देती है मेरा भी ब्रह्मचर्य व्रत, लेकिन कोई सीमा नहीं होती है। और माता पिता ने तो अष्टानिका का कह के लिया था, लेकिन यह है, और ये बड़ी हो जाती है और इसके माता पिता फिर इसको विवाह के लिए कहते हैं, पर यह विवाह नहीं कराती है। सामान्य से ये कहानियाँ हैं। आज इतना ही, क्योंकि समय हो रहा है। फिर आगे एक एक कहानी का सार साथ साथ में बताते जाएंगे। ये कहानियाँ हमारे जीवन को मोटिवेट करती हैं, प्रेरणा से भरती हैं और हमें हमारे जीवन को सम्यक दर्शन के प्रति आकर्षण देती हैं। क्योंकि आकर्षण संसार का नहीं है, ये संसार के आकर्षण को छोड़ने के लिए वह अपने आत्म तत्व से आकर्षित होने के लिए एक रास्ता, एक सीढ़ी है, एक पथ है, एक परिणति है। इस परिणति को आज तक शायद हमने प्राप्त नहीं किया है। अगर प्राप्त किया होता तो हम स्त्री पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं, अपन स्त्री नहीं बनते, या तो प्राप्त किया होगा तो सम्यक दर्शन छूट गया होगा, स्त्री वेद का वंद किया होगा तो सम्यक दर्शन छूट गया होगा मृत्यु के समय, तो हम पुनः स्त्री बन गए हैं। लोग कर्मों की जो व्यवस्थाएं हैं, विवक्षाएं हैं, कर्म बंद की जो प्रणाली है, हमें उसको समझना चाहिए। आशीष जी हमेशा कहा करते थे कि गुरुजी कहा करते थे, क्या वो गुरुजी का कहा करते थे, गुरुजी कहा करते थे कि 6वां तत्वा सूत्र का 6वां अध्याय, 6ठा अध्याय छटा हुआ है। क्या ये छटा हुआ है, और इसकी छटा संसार की भटकन से बचाएगी। तो 6वें अध्याय में क्या है, क्योंकि 8 कर्मों के आश्रव के कारण है, क्या आश्रव और बंध के कारण है,
और सप्तम अध्याय शुभाश्रव का कारण है। तो छठवां और सातवां अध्याय सबको निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, पठन पाठन करते रहना चाहिए। लेकिन इस पठन पाठन के साथ, चिंतन के साथ और क्या करना चाहिए? चिंतन हो गया, चिंतन हो गया कि हमारे लिए ये चार घातीय कर्म पाप रूप हैं और हम इनका बंध के कारण हमने समझ लिए, तो अब हमें उन कारणों से अपने को बचाना चाहिए। कारण से नहीं बचेंगे तो फिर हमने तो स्वाध्याय करो, भगवान तो कछु चमत्कार ही नहीं दिखा। भगवान चमत्कार दिखाएंगे कि आपका त्याग, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका उपयोग, उपयोग का उपयोग, अगर उपयोग का दुरुपयोग करेंगे तो उपयोग का दुरुपयोग कैसे होगा? पुण्य की वजह से आपको धन सामग्री दौलत आदि मिली, लेकिन अगर आप उसका उपयोग पाप में करोगे तो उपयोग का दुरुपयोग है। और अगर आप धर्म में करोगे तो, त्याग में करोगे तो आप उपयोग का पूरा उपयोग तो नहीं है, लेकिन उस पथ पर आ गए हो। क्योंकि उपयोग का पूरा उपयोग तो शुद्धोपयोग में होगा, फिर शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान होगा। फिर चौथे शुक्ल ध्यान